और इस वक्त की अहम खबर का हम रुख कर रहे हैं। पी चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट का पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार। जस्टिस रमन्ना की बेंच के सामने चिदम्बरम की अर्जी को मेंशन किया गया था। चिदम्बरम की अर्जी में मामले की जल्द समाअत की अपील की थी। जस्टिस रमन्ना ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब मामला समाअत में आएगा तब इस पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल ने पी चिदम्बरम की अर्जी की मुखालफत की। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पी चिदम्बरम पर मनी लॉन्ड्रिंग के संजीदा इल्जामात हैं। और हम आपको बता दें कि सीबीआई ने पी चिदम्बरम को लेकर लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। हम आपको बता दें कि कल भी सीबीआई गई थी पी चिदम्बरम के घर पर, लेकिन वहां उनको नहीं मिले पी चिदम्बरम। और उसके बाद फिर आज सुबह भी सीबीआई उनके घर पर पहुंची थी, लेकिन चिदम्बरम वहां पर मौजूद नहीं थे। और उसके बाद सीबीआई ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है पी चिदम्बरम के खिलाफ। हम आपको बता दें, हाईकोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद पी चिदम्बरम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी पी चिदम्बरम की तरफ से जमानत को लेकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर फौरी समाअत से इनकार कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट से भी एक तरह से पी चिदम्बरम को झटका लगा है। पी चिदम्बरम की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। इससे पहले हम आपको बताएं कि पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम से भी कई बार ईडी और सीबीआई पूछताछ कर चुकी है इस पूरे मामले में। और अब पी चिदम्बरम की जिस तरह से जमानत अर्जी खारिज हुई है हाईकोर्ट की तरफ से, उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने भी फौरन इस मामले की समाअत से इनकार कर दिया है। ये कहा है कि जब मामला सामने आएगा तब इस पर तबादला ख्याल किया जाएगा, फौरी समाअत इसको लेकर नहीं होगी। और उसके बाद सीबीआई ने अब पी चिदम्बरम को लेकर लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। जाहिर सी बात है कि पी चिदम्बरम की मुश्किलें अब बेहद बढ़ने वाली हैं। देखना यह होगा कि क्या पी चिदम्बरम खुद सरेंडर करते हैं इस पूरे मामले में या फिर नहीं। पी चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट का पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से सीधे तौर पर इनकार। जस्टिस रमन्ना की बेंच के सामने चिदम्बरम की अर्जी को मेंशन किया गया था। चिदम्बरम की अर्जी के मामले में जल्द ही समाअत की बात कही गई थी। जस्टिस रमन्ना ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि जब मामला समाअत में आएगा तब इस पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल ने भी पी चिदम्बरम की अर्जी की मुखालफत की है। हम आपको बताएं कि पी चिदम्बरम पर मनी लॉन्ड्रिंग के संजीदा इल्जामात हैं। पी चिदम्बरम के खिलाफ सीबीआई ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। और तो अभी यहाँ पर आप पी चिदम्बरम के वकील को यहाँ सुन रहे थे। उनका सीधे तौर पर कहना है कि जेल भेजना लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, यही हमें सिखाया गया है। और किसी मामले पर उन्होंने कमेंट करने से इनकार कर दिया। हम आपको ये बता दें कि हाईकोर्ट से जमानत अर्जी खारिज हो गई पी चिदम्बरम की, और चिदम्बरम ने इंटरिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अब अर्जी लगाई है। जस्टिस रमन्ना ने अर्जी पर फौरी समाअत से इनकार कर दिया है और चीफ जस्टिस के पास पूरा मामला भेज दिया गया है। अब ये देखना होगा कि चीफ जस्टिस इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ फैसला लेते हैं। इस पूरे मामले को लेकर अब समाअत जो है वो लंच के बाद होगी। चीफ जस्टिस इस पूरे मामले को लंच के बाद देखेंगे। और इस बीच सीबीआई ने लुकआउट नोटिस पी चिदम्बरम को लेकर जारी कर दिया है। पी चिदम्बरम ने आईएनएक्स मीडिया घोटाले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और इसके लिए स्पेशल लीव पिटिशन उन्होंने दायर की है। अंतरिम राहत की मांग उन्होंने इसमें की है। और इस पूरे मामले को लेकर जस्टिस एनवी रमन्ना ने फौरन समाअत से इनकार इस पर कर दिया और पूरे मामले को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के पास भेज दिया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ में रिपोर्टर महेश शर्मा सीधा जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। महेश, आपसे जानना चाहेंगे, जाहिर सी बात है कि अब चिदम्बरम की मुश्किलें बेहद बढ़ गई हैं हाई कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद। अब ये मामला चीफ जस्टिस को सुनना है, क्या वक्त तय किया गया है इस पूरे मामले को लेकर?
देखिए, चीफ जस्टिस सिर्फ इस पे तय करेंगे कि इस मामले को कौन सुनेगा, कौन सी कोर्ट सुनेगी, कब सुनेगी, किस दिन सुनेगी। चीफ जस्टिस मामले को सुन सकते हैं जिनकी उनकी संभावना कम है, क्योंकि चीफ जस्टिस के जो 5 जजों की बेंच है वो संवैधानिक पीठ होती है जो अयोध्या मामले की सुनवाई कर रही है। और जो संवैधानिक पीठ होती है उसके सामने मामले को मेंशन नहीं किया जाता है। मेंशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई मामला आपका अदालत में सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं है तो वकील कहते हैं उस मामले को जल्दी सुन लिया जाए, तो वो चीफ जस्टिस के सामने मेंशन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी सुन लिया जाए। लेकिन क्योंकि चीफ जस्टिस की जो बेंच है 5 जजों की वो अयोध्या मामले को सुन रही है, इसलिए उन्होंने 3 नंबर कोर्ट के अंदर जस्टिस रमन्ना के सामने मेंशन किया था। और उसमें उनकी मुख्य प्रेरणा यही थी कि जब तक इस मामले की सुनवाई नहीं होती है सुप्रीम कोर्ट में, तब तक के लिए जो है उनको इंटरिम प्रोटेक्शन दे दिया जाए कि सीबीआई या ईडी उनको अरेस्ट ना करे। तो उस पर जब जस्टिस रमन्ना ने जो है कुछ नहीं कहा, उन्होंने कोई रिलीफ नहीं दिया और बोला कि जो होगा जो चीफ जस्टिस के पास हमने भेज दिया, चीफ जस्टिस देखेंगे। अब चीफ जस्टिस जो है उम्मीद है कि वो खुद सुनवाई कर सकते हैं, जिसकी उम्मीद कम है, या फिर वो किसी भी जज को मार्क कर देंगे। और कब के लिए मार्क करते हैं, आज लंच के बाद करते हैं, 3 बजे के आसपास करते हैं, कल करते हैं या परसों करते हैं, ये देखना होगा कि कब और किस दिन और किस समय के लिए चीफ जस्टिस इस मामले को सुनवाई के लिए मार्क करते हैं। और इस बीच महेश, लुकआउट नोटिस सीबीआई ने जारी कर दिया है। कल भी सीबीआई गई थी चिदम्बरम के घर, वहां उन्हें नहीं पाया गया। आज सुबह भी गई और उसके बाद फिर यहां पर सीबीआई ने लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। ऐसे में ये माना जाए कि अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं और कोर्ट में से अगर उन्हें राहत नहीं मिलती है तो जाहिर सी बात है मुश्किलें और बढ़ेंगी चिदम्बरम की। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत, जब सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती, सुप्रीम कोर्ट उनको एंटीसिपेटरी बिल नहीं देता है तो फिर लाजमी बात है कि उनको सरेंडर करना होगा और उनको फिर जो है सीबीआई की कस्टडी में रह के, और जब सीबीआई की कस्टडी पूरी हो जाएगी तो फिर ईडीआई कस्टडी ले लेगी। और एक एजेंसी जो मैक्सिमम 14 दिन तक के लिए कस्टडी ले सकती है, तो हिरासत में, जिसको कहते हैं हिरासत में लेकर पूछताछ करना, वो होगा उनके साथ। उसके बाद जब हिरासत में पूछताछ पूरी हो जाती है, चाहे 2 दिन की हो चाहे 14 दिन की हो, उसके बाद यानी कि जेल में भेज दिया जाता है। फिर आदमी अपनी नियमित जमानत के लिए अर्जी लगाता है। लेकिन इस मामले में मैं एक बात बताना चाहूँगा दर्शकों को कि कल जब हाई कोर्ट का फैसला आया था शाम को 4 बजे, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने के बाद कपिल सिब्बल वकील जो हैं और सलमान खुर्शीद वकील हैं और जो अपने चिदम्बरम थे, ये सुप्रीम कोर्ट में थे, सुप्रीम कोर्ट में घूम रहे थे। और अगर सीबीआई को कोई एक्शन लेना था तो सीबीआई उस समय इनको कोर्ट के बाहर जो है, क्योंकि निकलने का रास्ता एक ही होता है, यहाँ पे कोई लोअर कोर्ट के जैसे नहीं कि आप कहीं से भी निकल के चले जाएंगे, एक ही रास्ता होता है। वो कार में बैठ के गए थे तो सीबीआई को यहाँ पे अरेस्ट कर सकती थी। सीबीआई ने ऐसा नहीं किया, सीबीआई शाम को उनके घर गई और शाम को घर जाने के बाद आज पूरे सवेरे से उनके घर बैठी हुई है। जिस आदमी ने सरेंडर करना ही नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगा रहा होगा, अपने घर पे क्या करने आएगा? तो क्यों सीबीआई उनके घर पे बैठी हुई है? क्यों जनता के सामने क्या दिखाना चाह रही है? अगर कल सीबीआई ने उनको अरेस्ट करना था तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जब सड़क पे थे तो उनको अरेस्ट कर लेती। जी, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी कुछ सवाल जो आपने वाजिब उठाए हैं वो देखने होंगे। लेकिन इसके साथ साथ महेश, ये भी जानना जरूरी है कि आखिर कौन कौन सी वो दफात हैं जिसके तहत चिदम्बरम को लेकर कार्रवाई होनी है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर अगर हम देखें तो उनके बेटे से भी कई बार पूछताछ हुई है। देखिए, इसमें जो 2 मामले हैं, जो सीबीआई का है वो तो करप्शन का है, क्योंकि चिदम्बरम मंत्री थे। जब मंत्री थे तो वो जो है पब्लिक सर्वेंट माने जाते हैं और उसके अंदर अगर कोई धांधली हुई है तो वो करप्शन के मामले में आते हैं, जिसमें मैक्सिमम सजा 7 साल तक की है। और जो ईडी है, ईडी जो मामला कर रही है हवाला मनी की, जो इस मामले में पैसा आया उसका जो पैसा कहीं इन्वेस्ट किया गया, जो कि इनके चिदम्बरम के बेटे के ऊपर, कार्ति चिदम्बरम के ऊपर आरोप है कि उन्होंने जो पैसे इसमें लेन देन में कुछ पैसा जो है गड़बड़ी की गई है, उसको कहीं इन्वेस्ट किया, तो ये हवाला बोला जाता है। इसलिए उस मामले की जाँच जो है ईडी कर रही है। जी, और इसके साथ साथ अभी देखें कि प्रियंका वाड्रा जो हैं, उन्होंने भी उनके हक में एक तरह से ट्वीट किया है और ये कहा है कि वो राज्यसभा के एमपी हैं और एक इज्जतदार शख्स हैं, और इस तरह से उनके साथ ये सब जो किया जा रहा है वो एक तरह की ज्यादती उन्होंने बोला है इसको। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई भी 7 साल तक की सज़ा का मामला अगर है, जैसे कि इसके अंदर इसमें जब चिदम्बरम में जो भी दफ़ाएं उसमें 7 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, एक पुराना फैसला है कि 7 साल तक की सज़ा के जो मामले हैं और उसमें अगर आरोपी एक्यूज़ जो है लगता है कि कहीं नहीं भागेगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है उसको अरेस्ट ना डाली जाए और उसको जो है चार्जशीट फाइल की जाए, उस पर ट्रायल की जाए। लेकिन और यहाँ इस मामले में सबसे बड़ी बात ये है कि 6 महीने, साल, 1.5 साल जो है वो सब ओपन रहा है। सीबीआई ने और ईडी ने जब भी चिदम्बरम को बुलाया वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल हुए हैं। और कल जब हाई कोर्ट ने उनकी एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल कर दी, तो कल अगर हाई कोर्ट ने बेल कैंसिल की तो कल सुबह भी सुनवाई वो सीबीआई पूछताछ कर सकती थी, 2 दिन पहले भी कर सकती थी, 3 महीने पहले भी कर सकती थी, 6 महीने पहले भी कर सकती थी। ऐसा क्या हो गया कि एकदम से हाई कोर्ट
कोर्ट का फैसला आने के बाद सीबीआई एकदम से भाग रही है पूछताछ करने के लिए। तो यही जो दलील है सीबीआई जो कपिल सिब्बल या कह के चिदम्बरम के वकील है उनकी रहेगी सुप्रीम कोर्ट में कि उनके जो मुवक्किल हैं, जो एक राज्यसभा के सांसद है, जिम्मेदार आदमियों के नादेश छोड़ के भाग रहे हैं। जब भी सीबीआई और ईडी उनको बुलाती थी, समन देती थी, वो जांच में शामिल होते थे, लेकिन अब एकदम से सीबीआई को क्या अफरा तफरी मच गई है कि वो कह रहे हैं हम तो अरेस्ट करके ही पूछताछ करेंगे। जी, जाहिर सी बात है ये वो दलीलें हैं जो दी जाएंगी और देखना होगा कि लंच के बाद क्या इस मामले को लेकर खुद चीफ जस्टिस सुनवाई करते हैं या फिर वो किसी बेंच को इसके लिए कहते हैं, ये देखना बेहद अहम होगा। महेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और हम आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर सलमान खुर्शीद ने क्या कुछ कहा। I'll come back and talk to you. But sir, how do you see रात को 12 बजे जिस तरह नोटिस करके समन किया गया? Regretful, very regretful. We've said so. I think the whole episode is very sad. It's very, very sad. Nobody's running away. The law will take its course. Nobody's running away. But you have to have some political vendetta. Do you see? What else is it? But let's see what the court does. Let's wait for the court to do something. तो अभी आपने सलमान खुर्शीद को सुना, बहुत रिग्रेटफुल उन्होंने बताया है जिस तरह से तमाम चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर उन्होंने अपना कमेंट किया है। अब देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। और इसी के साथ हम आपको ये बता दें कि प्रियंका वाड्रा ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि वो राज्यसभा के रुकन हैं, इज्जतदार शख्स हैं और किस तरह से दहाइयों तक उन्होंने मुल्क की खिदमत की है, वजीर ख़जाना वो रहे हैं और इस तमाम होम मिनिस्टर वो इस मुल्क के रहे हैं और जिस तरह से ये सब किया जा रहा है उसको लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अयोध्या मामले की। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले पर आज फिर समाअत शुरू हो गई है। 8वें दिन समाअत के दौरान रामलला के वकील ने सीएम वैद्यनाथन ने 4 बड़े दावे किए हैं। उन्होंने कहा है कि जहां मस्जिद बनाई गई थी उसके नीचे एक विशाल तामीर थी। एएसआई की खुदाई में जो चीजें मिली हैं उसके मुताबिक वहां हिंदू मंदिर था। वैद्यनाथन ने कहा कि तामीर के तरीके और भगवान के निशान बताते हैं कि वहां मंदिर था। मुतनाज़ ढांचा गिरने के वक्त एक सहाफी ने संस्कृत शिलालेख देखा था। सुप्रीम कोर्ट में 6 अगस्त से इस मामले में मुसलसल समाअत हो रही है। तो मुसलसल समाअत इस पूरे मामले को लेकर हो रही है और रामलला विराजमान के जो वकील हैं वो अलग अलग तरह से अपनी दलीलों को पेश कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर मंदिर था मस्जिद बनने से पहले। और इस मामले की अहम समाअत जो है वो लगातार जारी है।